गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज आलम। नफसल में आपका स्वागत है। आज हम छठी क्लास का ज्योग्राफी का अंदर क्या आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है। अब परिमंडल कौन कौन से आपके हैं, ठीक है। इसमें क्या है, माने से पहले हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर 1 पढ़ा था, चैप्टर 2 पढ़ा था, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। और तो जीवन किसके अंदर है आपको पता ही होगा, जीवन है पृथ्वी के अंदर। इसमें जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, मानव रहता है, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे मतलब जीने के लिए आपके लिए पानी है, ठीक है। और ये इसको नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये बताओ, ये पृथ्वी है आपका, इसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं? मतलब आपके सबसे ज़्यादा 71% होता है क्या यहाँ पे पानी है, 71। और भी होता है क्या, पानी भी मीठा पानी नहीं है। कितना है आपका, ये खारा पानी है। क्या है, खारा पानी। इसमें कुछ ही % आपका ना मीठा पानी होता है। कुछ मान लो जो हमारे बर्फ़ होता है ना, बर्फ़, उससे हम मीठा पानी बनाते हैं। वो बर्फ़ जो होता है उससे वो मीठा पानी होता है हमारा। 31% हमारा जो समुद्र में है ना पानी, वो खारा पानी है हमारा, ठीक है। अब इसलिए कहते हैं पानी की कमी क्यों होती है हमारी, मतलब पूरे वर्ल्ड में पानी की कमी किस लिए हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खारा पानी है, ठीक है। और उसको नीला ग्रह भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, पृथ्वी को हम एक नीला ग्रह कहते हैं। पानी होने के बावजूद है ना, पानी की कमी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो इसमें ये चीज़ बताएगा आपको, ठीक है। अब जीने के लिए हमें क्या की जरूरत पड़ेगी हमारे को, जीने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, भूमि की, ठीक है, जल की, ठीक है। और क्या पड़ेगी, जिसमें हम रहते हैं हवा की, ठीक है। ये चीज़ जरूरत पड़ेगी हमारे को, क्या पड़ेगी, भूमि, जल, हवा। ये चीज़ नहीं होगी तो इंसान जी पाएगा, नहीं जी पाएगा, ठीक है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, नहीं जी पाएगा वो, ठीक है। क्योंकि देखो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं ना, तभी तो हम जी रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी में हम रह रहे हैं, चल रहे हैं, तभी तो रह रहे हैं हम, ठीक है। और जल जो मतलब पानी, हम पानी नहीं पियेंगे ना जी पाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे ना। तो ये फैक्ट है। यहाँ जीने के लिए हमारे क्या जरूरत है, हमारे को भूमि की, ठीक है, जल की और हवा की, ठीक है। और इसके बाद इसके कुछ पर्यावरण के घटक हैं। क्या है, पर्यावरण के घटक हैं, ठीक है। मान लो पृथ्वी के पर्यावरण के घटक हैं, ये प्रमुख परिमंडल। देख मान लो एक ये आ गया हमारा, एक ये हो गया हमारा, और एक ये हो गया, ठीक है। ये क्या है, घटक है इसका, ठीक है। पहले घटक क्या आता है, भूमंडल, भूमंडल, ठीक है। दूसरा क्या आता है हमारा, वायुमंडल। तीसरा क्या हमारा, जलमंडल, ठीक है। इनके भी पार्ट होते हैं, इनके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। भूमंडल क्या हमारा, ठोस है, ठीक है। जलमंडल, वायुमंडल क्या हमारा, वायुमंडल हमारा गैस है, ठीक है। गैस में आपका क्या क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये सब क्या है, गैस है, ठीक है। और जल आपका क्या क्या आता है, जो बर्फ़ होता है, ठीक है, जो नदियाँ में पानी होती है, ये सब क्या आता है हमारा, जल है हमारा, ठीक है। और जो नदी में देखो पानी देखते हैं, वो क्या होता है, जल वाष्प होता है। वाष्प तो क्या होता है, देखो मान लो ये सूरज है, ये सूरज है मान लो, ठीक है, सूरज है, ये हो गया सूरज तुम्हारा, ठीक है। ये नदियों का पानी है, ठीक है। तो इसका ना जो नदी का पानी ना सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्या करता है, भाप बन जाता है। क्या बन जाता है, ये भाप बन के सूरज इसको सोख लेती है। सोखने के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे करके बादल बन जाती है। बादल बनने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके फिर पानी छोड़ देती है। फिर ऐसे सर्कल ना चलते रहता है ये, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम जल वाष्पन, ठीक है। क्या बोलते हैं, जल वाष्पन, ठीक है। ये चीज़ होता है हमारा। और भूमंडल क्या हमारा, ठोस। अब मान लो जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ से हम चल रहे हैं, वो क्या है, ठोस है यहाँ पे। जैसे मान लो पर्वत क्या है, ठोस हैं। पहाड़ क्या है, ठोस हैं। जो ज़मीन में हम चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठोस हैं। तो ये सब क्या हमारे ठोस है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें क्या आता है हमारा, महाद्वीप आता है। महाद्वीप में कितने पूरे देश आ जाते हैं आपके, ठीक है। और क्या आता है हमारा, महासागर आता है। क्या आता है, महासागर, ठीक है। महासागर है। अब कितने महाद्वीप हमारे हैं, टोटल 7 हैं, ठीक है। महासागर कितने हमारे पास, 7 हैं। महासागर हमारे पास टोटल है 5। कितने हैं हमारे, 5, ठीक है। तो अब गैस आपके कौन कौन सा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और जलमंडल आपका क्या क्या हो गया आपका, इसमें भी आपका महासागर आता है। क्या आता है इसमें, महासागर। महासागर में क्या होता है, पूरा जल होता है। कितना होता है आपको, पूरे जल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और क्या होता है इसमें, बर्फ़ का जल हो जाता है, इसके अंदर बर्फ़ का जल हो जाता है। जो अंटार्कटिका है वो पूरे बर्फ़ से ढका पड़ा है। किससे ढका पड़ा है, पूरा बर्फ़ से ढका पड़ा है, ठीक है। वहाँ पे ना बस बर्फ़ ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ है आपका मेन, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके, पहले भूमंडल से बात करते हैं। शुरुआत किसे करते हैं हम, भूमंडल से। भूमंडल में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो बताते हैं आपको।
भूमंडल हो गया आपका, इसमें आ गया आपके महाद्वीप, क्या आ गया उसके महाद्वीप, महाद्वीप। अब इसमें कितने थे महाद्वीप हमारे? 7 थे। कौन कौन से थे? पहले नंबर पे हमारा एशिया है, ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? यूरोप है, तीसरा हमारा आ गया अफ्रीका, चौथा आ गया हमारा उत्तर अमेरिका, पांचवा आ गया हमारा दक्षिण अमेरिका, छठा हमारा आ गया ऑस्ट्रेलिया, और सातवां क्या गया हमारा? अंटार्कटिका। ये सब क्या हमारे? ये सब हमारे महाद्वीप है, ठीक है। तो इनके देखो, जब पूरे वर्ल्ड में किससे बटा हुआ है? ये पूरे महाद्वीप से बटा हुआ है, ठीक है, अलग अलग बटे हुए हैं इसमें, ठीक है। मान लो हम एशिया की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा है, मतलब पूरे महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन सा है? ये द्वीप सबसे, एशिया सबसे बड़ा, ठीक है। इसके अंदर एशिया के अंदर तो कौन कौन से पूरे कवर करता है? रूस को करता है, भारत को करता है, मतलब मान लो मैंने वर्ल्ड का नक्शा मान लिया एक तरह से, मान लो ये आपका, मान लो वर्ल्ड का नक्शा मान लो, ठीक है, ये मान लो ये भारत है, ठीक है, ये आपका चाइना है, ठीक है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका मान लो उत्तर अमेरिका है, ठीक है, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, ये मान लो रूस है पूरा, ठीक है, ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये मान लो अंटार्कटिका है, ठीक है। ये मैंने मान लिया कैसे? क्या? वर्ल्ड का मैप मान लिया जैसे, ठीक है इसको। तो ये हमारे एशिया कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। उसके बगल में क्या है? उसके बगल में हमारा क्या है? यूरोप है, ठीक है। फिर उसके अफ्रीका कहाँ हमारा? यहाँ पे है, ठीक है। उत्तर अमेरिका कहाँ हमारा? ये रहा। दक्षिण अमेरिका कहाँ हमारा? ये रहा। ऑस्ट्रेलिया कहाँ हमारा? सबसे नीचे यहाँ पे, ठीक है। जो अंटार्कटिका है ना, वो नीचे है बिल्कुल हमारे, कहाँ पे है? अंटार्कटिका। और ये क्या है? बर्फ से पूरा ढका पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे पता है क्या? यहाँ पे तुमने सुना होगा पेंगुइन नाम जो होता है नहीं, वहाँ पे जो पिछलते हैं, वो वही जीते हैं वहाँ पे। इंसान वहाँ पे जी नहीं सकता, क्योंकि वो पता है कि वहाँ पे 6 महीने रात होता है, 6 महीने दिन होता है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो धूप की रोशनी होती है ना, वो 6 महीने बाद ही पड़ती है, और 6 महीने लगातार ही पड़ेगी इस पर, और 6 महीने रात ही होगा, रात ही होगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। तो वहाँ पे जो वहाँ के जो प्रजाति है बस वही रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर ये बताया गया आपको, ठीक है। इसमें देखो महासागर, प्रशांत महासागर आपका, ठीक है। आपका इसमें क्या आ गया? आपका जो जलमंडल है उसमें आपका महासागर आ गया, ठीक है। इसके अंदर आपका आ गया प्रशांत महासागर, ठीक है। ये क्या है? ये ना को पूरा कवर करती है, क्या करती है? प्रशांत महासागर पूरा कवर करती है, ठीक है। फिर ये क्या आ गया? आपका आ गया अंटार्कटिक महासागर, ये आ गया आपका अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। फिर आ गया हिंद महासागर। हिंद महासागर कहाँ पे है? बिल्कुल भारत के नीचे, कहाँ पे है? भारत के जो मैप है उसके नीचे आता है हिंद महासागर, क्या आता है? और किसके नाम पे पड़ा था? ये भारत के नाम पे ही पड़ा था हिंद महासागर, ठीक है। क्योंकि भारत के क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं, तो इसके नाम पे पड़ा था हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। उसके बाद क्या आता है आपका? दक्षिण महासागर। और दक्षिण महासागर कहाँ आपका? ये देखो, ये पूरा एस टाइप का कवर कर रहा है, ठीक है। इसको एस टाइप बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एस टाइप का, तो दक्षिण महासागर बोलते हैं। और अंटार्कटिका महासागर इसके बगल में अंटार्कटिका महासागर है, ठीक है। तो इसके आपके कितने हो गए? पूरे 5 महासागर हो गए, ठीक है। इसका नाम आता है आपका वायुमंडल, ठीक है। भूमंडल हमारा खत्म हो चुका है, इसके बाद आता है हमारा वायुमंडल, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं, देख लो, ठीक है। ये चीज़ में इंपॉर्टेंट है भूमंडल में, ठीक है। इसके महाद्वीप, ठीक है, कहाँ कहाँ पे महाद्वीप आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। मिटा दूँ। अब आते हैं हम वायुमंडल पे। वायुमंडल, ठीक है। अब वायुमंडल में आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन जो लेते हैं, नाइट्रोजन हमारा, ठीक है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पेड़ पौधे हमारे से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधे लेते हैं हमसे, और पेड़ पौधे हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये क्या है? हमारे गैस है, क्या है? ये गैस है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस कितने हमारे पास? नाइट्रोजन ये है टोटल हमारे पास 78, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हमारे पास? ऑक्सीजन है 21, ठीक है। और अदर गैस हमारे पास हो गया, वो कितने हैं? 1%। कितने हैं? अन्य गैस 1% है, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए हमारे? 100, टोटल 100% हो गए, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है आपका? इसके अंदर ये आपका क्षोभ मंडल, क्या आता है? वायुमंडल में क्षोभ मंडल। इसमें क्या आता है आपका? मान लो इसमें आप मानव आ जाते हैं, ठीक है, जो होते हैं ना आपके जीव जंतु हो, इसके आते हैं, इसके ऊपर आते हैं क्षोभ मंडल में, ठीक है। इसके ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा आपका? इसके आता है आपका समतल मंडल। इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? इसके अंदर आपका आता है जो आपके बादल बनते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सब इसके अंदर आते हैं। फिर इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है।
जो बादल के साथ चलते हैं ना आपके, वायु चलते हैं या वो होते हैं आपके रॉकेट टाइप के जो चलते हैं, वो आते हैं इसके अंदर सौरमंडल में, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं आपका मध्य मंडल, ठीक है। जो मध्य मंडल होता है आपका, इसके अंदर आपका क्या होता है, जो हमारे जो होते हैं नहीं आपके जो तारे टाइप के होते हैं, ठीक है, वो इसमें शो करते हैं, पूरा इसमें दिखते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद आता है आपका क्या आता है, इसके बाद आता है आपका आयतन मंडल। क्या आता है आपका आयतन मंडल, ठीक है। आयतन मंडल में क्या आता है आपका, जो हम जो हमारे ग्रह हैं, ठीक है, जैसे मान लो पृथ्वी है या और भी कोई ग्रह है, मंगल ग्रह या कोई ग्रह, तो ये इसके अंदर आते हैं, आयतन मंडल में आते हैं, ठीक है हमारे। तो इसके जो हम कोई पोल भेजते हैं, जो भेजते नहीं है, जो हम रॉकेट से भेजते हैं, माला भी मैंने चंद्रयान में भेजा था मैंने, तो ये सब कहाँ पे शो करेगा, हमारा आयतन मंडल शो करेगा हमारा, ठीक है। फिर इसको आता है बाहरी मंडल। ये बिल्कुल आपके मतलब जो आयतन से भी बिल्कुल बाहरी मंडल होते हैं हमारे, जो होते हैं ना, आपको बोलते हैं बड़ा, जो छोटे छोटे जो मालते हैं पत्थर टाइप के छोटे छोटे वो होते हैं हमारे, तो वो गिरे पूरे होते हैं हमारे वो उसके अंदर, वो बिल्कुल दिखते हैं हमारे, कहाँ दिखते हैं, बिल्कुल बाहरी मंडल दिखते हैं हमारे, बिल्कुल वो, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग टाइप की ही दिखते हैं वो हमारे को, तो बिल्कुल उसको हम बोलते हैं बाहरी मंडल, ठीक है। जिसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बाहरी मंडल, जो गैस जो होते हैं ना हमारे के मान लें, जो हमारे BRB के होते हैं हमारे, जो ठीक है, जो तारे टाइप के होते हैं हमारे, जो सूरज के जो चक्कर लगाते हैं और जल जाते हैं आके, पत्थर टाइप के होते हैं, उसी को कहते हैं हम, ठीक है ना। ये आपका इसके बाद आता है आपका जल मंडल। क्या आता है आपका जल मंडल, ठीक है। ये आपका हो गया वायुमंडल, मिटा देता हूँ उसको। इसके बाद आ गया आपका जल मंडल। क्या आ गया आपका जल मंडल। अब जल मंडल में क्या क्या आपका आपको बताया था मैंने, ठीक है। एक तो आपका हो गया जल वाष्पन, जो आपको पता ही होगा, ये सूरज मान लो, ठीक है, ये मान लो क्या है, ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या आपका नदियाँ होती हैं, ठीक है, हर चीज़ होती है, ठीक है। तो क्या होता है, नदियाँ होती है, तालाब होती है, हर चीज़ होता है, ठीक है। उसका पानी क्या होता है, इसको सोखता है सूरज, ठीक है। सोख के क्या करता है वो यहाँ से सोख के यहाँ पे क्या करता है, बादल बनाता है। क्या बनाता है, ये बादल बनाता है, ठीक है। और बादल में क्या होता है, पानी होता है, पानी फिर धीरे करके फिर नीचे आता है, नीचे आके फिर ऊपर, ये सर्कल चलते रहता है, ये बस ये चीज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या आता है, आपको मान लो 71% क्या होता है, इसके अंदर आपका पानी होता है। क्या होता है, मान लो पृथ्वी में 71% क्या है, पानी है। क्या है, 71% जल है आपका, ठीक है। और 29% आपका क्या है, स्थल है, मतलब एक जगह है, ये आपका, ठीक है। और इसमें क्या क्या आ गया, आप क्या आ गया, इसमें आ गया आपका नदियाँ होगी, झीलें होगी, हिम नदी होती है, देखते नहीं होंगे कभी तुम गए होंगे पहाड़ों में, तो पहाड़ों में देखते होंगे आपके बर्फ़ से होकर पिघलते हैं, वो पिघल के धीरे धीरे गिरते हैं नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं, हिम नदी बोलते हैं हम, ठीक है। नदियाँ देखे हुए तुमने, जो पहाड़ों से गिरते हैं बिल्कुल, तो वो नदियाँ हैं, ठीक है। गाँव गए होंगे तो वहाँ देखोगे नदियाँ जो बहती हैं, गंगा नदी हो गया, यमुना नदी, क्या सब नदियाँ हैं हमारी, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है, हमारे अंदर। तो आपको एक महासागर है, महासागर आपको बता दिया मैंने कि कितने होते हैं, हमारे 5 होते हैं, ठीक है। तो ये सब आता है हमारे जलमंडल में आता है, किस में आता है हमारा, ये सब जलमंडल के अंदर आता है, इसको हम जलमंडल कहते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या आता है, जीव मंडल। जीव मंडल में आपका क्या क्या आता है, जीव मंडल में आपका आता है, अब मान लो जीव मंडल, जीव से पता चल रहा है जिसमें जीव रहते हैं, जीव समझते हो ना आपको, पेड़ पौधे आ गया, जीव जंतु आ गया आपके, ठीक है, सब क्या है आपके जीव मंडल, ठीक है। इसमें देख छोटे से लेकर बैक्टीरिया जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े हो गए आपके, ठीक है, आपके जो होते हैं पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, जैसे मान लो मानव हो गया, जो स्तनपायी जानवर होते हैं, जैसे मान लो बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, सब इसके अंदर आते हैं जीव मंडल में, आपके किस में आते हैं, आपके जीव मंडल में आते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ भी हो गया, नदी हो, सब क्या आते हैं, जीव मंडल में आ रहे सारा कुछ, ठीक है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, जीव मंडल आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आते हैं आपके जीव मंडल, आपके 2 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं आपके जीव जगत, ठीक है, इसको बोलते हैं हम जंतु जगत। क्या बोलते हैं, जंतु जगत, ठीक है, जंतु जगत बोलते हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं हम, पादप जगत। क्या बोलते हैं, पादप जगत, ठीक है। ये आपको बताते हैं पेड़ पौधे के बारे में, जो पेड़ पौधे में सब क्या आते हैं, ठीक है। और जीव जंतु जगत में क्या आते हैं आपके, इसके अंदर आपके बिल्ली आ गई, कुत्ते आ गए, मानव आ गए, जो भी स्तनपायी होते हैं वो सारे जानवर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये आते हैं इसके जंतु जगत में आते हैं, ठीक है। और ये आते हैं आपके पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, ये सब किस में आ गया, आपके पादप जगत में आते हैं, ठीक है। ये बस इस वीडियो के अंदर इतना ही है, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है। और आपने अभी तक आगे हमारी वीडियो नहीं देखी है, मतलब इससे पहले जो हमने वीडियो डाली है 1 2 3 4 5
वो नहीं देखिए, पहले हमारे यूट्यूब पर जाइए, इसको देखें, ठीक है, फिर इसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि पता क्या, आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे कर पाओगे। इसलिए पहले वो वीडियो देखो, फिर लास्ट में आगे वीडियो देखना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।